Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111. वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि कैंसर सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2026। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उससे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। एंड चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो ओके फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टा में अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। कैंसर सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026। 2026 फॉर कैंसर सन मून राइजिंग। 2026 for Cancer Sun Moon Rising. ओके सो बैक ऑफ द टीम हमारे पास फिर हैविंग द स्ट्रेंथ कार्ड, इसको हम साइड में रखते हैं। जो कार्ड्स आपके लिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले फिर हैविंग द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, Ten of Swords, the Tower, 6 of Swords, 4 of Wands, 3 of Cups, 2 of Cups, and we're having Knight of Cups. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे चीज़ हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें नंबर 6, 8, 4, 10, 10, 6, 4, 3, 2, 16, 7 नंबर प्रेजेंट है। और हम रीडिंग कर रहे हैं जो भी इस ऑब्वियसली हर 12 जोडिक साइंस यहाँ पे मौजूद है। रीडिंग हम कर रहे हैं कैंसर्स के लिए। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते। सबसे पहला कार्ड मेरा द लवर्स। तो लवर्स कार्ड यहाँ पे है। सो सब मैं तो आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगी 2026 ऐसा साल है जहाँ आपको उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो कि आपको रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कैप्चर, कैप्टिवेटेड फील करवा रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को, प्रोग्रेस को रोक रहे हैं और आपके लाइफ में डिलेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको बाधे कर रहे हैं कुछ ऐसा चॉइस करने के लिए जो आप एक्चुअली में नहीं चाहते, कुछ ऐसा करने के लिए जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है या फिर आप जिसके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे। सो उन चीज़ों को आपको ढूंढना है, एनालिसिस करना है, समझना है, परखना है, देखना है, चॉइस करना है और उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ से रिमूव करना। ऑल्सो अपने लाइफ से लेथार्जिक, लेजीनेस और किसी भी तरीके की इमोशनल ट्रॉमा, फियर और भय एंड मेंटल कोई इशू जो कि आपको लाइक स्केर्सिटी माइंडसेट में रख रहा है या फिर आपके माइंड को एक बहुत ही ऐसे लिमिटेड थॉट्स में रख रहा है, उसको आपको रिलीज़ करना है। आपको खुद को अबांडेंट माइंडसेट पे आपको लेके जाना है और आपको अपने फ्यूचर को लेकर सोचना है। ऐसा फ्यूचर जो आप एक्चुअली में खुद के लिए चाहते हैं, एक ट्रू रियल सक्सेसफुल फ्यूचर जहां आपके पास वो सारी चीज़ें हो जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, डोंट लेट द पीपल अराउंड यू और उनकी बातों को, उनकी हरकतों को डिफाइन योर रियलिटी और योर फ्यूचर।
लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, वो आपको सहन नहीं कर सकते, आपसे जेलस है तो वो कहेंगे, लेकिन आपका काम यही होगा कि आप अपने लिए उस लाइफ को चॉइस करें, उस लाइफ को चूज करें जो आप चाहते हैं अपने लिए। सो 2026 वो साल है जहां आपको खुद को चूज करना है और खुद के सपनों को चूज करना है, पर्पस को चूज करना है, खुद के लिए वो एक सक्सेसफुल, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चूज करना है जो आप डिजर्व करते हैं। 2026 में डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले से ही करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैंसर। उसके साथ साथ आई कैन सी यस, अगर किसी जगह का बैड एक्सपीरियंस आपका हुआ था लव रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर में लेकर, 2025 दैट्स गॉन। 2025 भी गया और वो भी गई। सो इट्स टाइम कि 2026 आया है और इस साल आपको करियर में रेपुटेशन, रिकग्निशन, अप्रेजल, अप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, कोई एक हायर पोजीशन में आपको जॉब मिलेगा या फिर प्रमोशन आपकी होगी। लव लाइफ को लेकर भी बहुत लोग की यहाँ पे अरेंज मैरिज होती हुई नजर आ रही है और बहुत लोग के लव मैरिज। ओके, सो आपको आपका करियर भी मिलेगा, आपको सच्चा प्यार भी आपको मिलेगा। ओके, और अगर अरेंज मैरिज हो रहा है, सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, डोंट थिंक लाइक कि वो पार्टनर सही नहीं होगा, वो भी दूसरों से ऐसा होगा। नो, दे आर ऑल्सो लव विंग यू, आपको उनको भी आपसे प्यार है। तो अगर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा 2026 के लिए कि बहुत लोगों ने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है 2025 में, या फिर आपने छोड़ दिया बिकॉज दे वर चीटिंग ऑन यू, या फिर आपके साथ किसी ऐसा कोई ऐसा बर्ताव करे जो सही नहीं है। ओके, तो अब जब आपकी शादी हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है फैमिली के डिसीशंस में, तो आप सोच रहे हैं कि वो इंसान वैसा होगा तो मैं उसके साथ भी आप कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर आप उसके साथ भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट नो, थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। ओके, जैसे आपने भी जैसी मासूमियत के साथ किसी से प्यार किया था तो वो भी शायद कर रहे होंगे, वो भी दूसरों से ऐसे निकलेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, बिकॉज जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है 2026 में, उनको चेरिश करना, उनको वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू देना, वो करियर में हो, फाइनेंशियली हो, लव लाइफ में हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी कि बहुत नेगेटिव साइकिल और फेजेस थे आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें थी आपके लाइफ में जो एंड होगी, जो आपके लाइफ से निकल जाएगी, बिकॉज उनका कोई नाता नहीं है आपसे। एंड जो चीज़ें आपने रोक के रखी थी, अब सोच लाइक छोड़ नहीं रहे थे, वो थॉट्स में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, आदतें हो सकती है, ऑब्सेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे टावर मूवमेंट आएंगे, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से लेके चले जाएंगे। ओके, यू विल बी गिवन अ लाइफ, एक टावर मूवमेंट आपके लाइफ में, ब्रेक थ्रू पॉइंट आपके लाइफ में आएगा जहाँ आपके लाइफ से वो सारी दुखों को, दर्दों को और वो सारी चीज़ों को लेके चले जाएंगे डिवाइन, जो आपके लिए नहीं है और आपको बस और बस पेन और सफरिंग दे रहे हैं। और आपको एक क्लियर वाटर में, फ्रेश वाटर में आपको एक फ्रेश न्यू लाइफ के साथ रख दिया जाएगा। शायद वो आपको देख ना पाए आपको वो, लेकिन नहीं, देयर विल बी द न्यू बिगिनिंग, जो कि आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन न्यू बिगिनिंग रहेगा। एक न्यू साइकिल, एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होगा। ये न्यू स्टार्ट ना बीच मिडिल में से ही होगा। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि साल के मिडिल से, नो, आप आगे बढ़ रहे हैं, अचानक एक ब्रेक थ्रू आया और अचानक से चीज़ें गई और आप जहाँ थे वहीं से एक और नई शुरुआत। ओके, वो उन चीज़ों को लेकर जो अब आपके लाइफ में है और आपके लिए है। ओके, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, रियूनियन, रिकन्सिलिएशंस, ट्रू कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड जो लोग नो कांटेक्ट में है, वह सेपरेशन में है, आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा एंड आपको आपका ट्रू पार्टनर ही मिलेगा। वो आपका ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जिनके साथ आपकी शादी होगी। आप 2026 में आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में और आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी इन रिगार्ड्स रिलेशनशिप जो आप एक समय सपने में देखते थे। सो यस, ऑल्सो ये डिवाइन के साइड से भी सपोर्ट और हेल्प आपके लिए प्रोवाइडेड रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। वो रिलेशनशिप की बात करें, लाइफ की। ओके, एंड उसके साथ साथ अगर हम आपकी बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में वीकनेस या फिर टायर्ड, एग्जॉशन रहेगा। ओके, एंड थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से, भय से, ट्रॉमा से बाहर निकले, हील करने की कोशिश कीजिए खुद को। अच्छा खाना खा के, अच्छा रूटीन मेंटेन करके, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करके खुद को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को हील करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो लाइक अच्छे अच्छे पॉइंट से फोकस कीजिए, लिसन टू म्यूजिक ऑल्सो, इससे आपकी माइंड, बॉडी, सोल हील होगी।
आपको उन हर चीज़ों के बारे में सोचना बंद करना होगा जो कि नेगेटिव है आपके लाइफ में। बस आपको पॉजिटिव को लेकर सोचना है और आने वाले कल के जो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, उनको लेकर आपको सोचना है। ओके। ऑल्सो स्पिरिचुअली तो यस, ब्रेक थ्रू, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग, वो उन सारी चीज़ों की एंडिंग जो नेगेटिव आपके लाइफ में, जो आपके साथ कुछ भी नाता नहीं रखती, दैट इज़ द ओनली स्पिरिचुअल जर्नी और प्रोसेस जो कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। उसके साथ आप अपने लाइफ में छोटे छोटे सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने अंदर नोटिस करेंगे, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जो कि इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी ओनली। ट्रैवल है आपके लिए यहाँ पे इंडिकेटेड, शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, सोलो ट्रैवल, ओके, या किसी के साथ भी ट्रैवल करने के मुझे यहाँ पे चांसेस आपके दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल्स, उनकी लाइफ में आपका ट्रू पार्टनर ज़रूर एंटर करेगा। रिलेशनशिप्स, ओके, बहुत ही अच्छे जाएंगे, बिकॉज देखिए जिनका ब्रेकअप हो चुका 2025 में वो छोड़िए, बट 2026 मैरिज हो रहा है, रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या फिर कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, या फिर रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या फिर नया रिलेशनशिप बन रहा है, जो भी हो, इट्स गोइंग टू वेरी ब्यूटीफुल, ओके। जो कि नेगेटिव पार्ट था वो 2025 में था, 2026 में रिलेशनशिप को लेकर कोई भी नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। इट्स गोइंग टू वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक ऑल्सो। जो लोग लंबे टाइम से रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकता है, मैरिज भी होगी आपकी। कुछ ऐसे सक्सेस और माइलस्टोन्स आप रीच करेंगे अपने लाइफ में कैंसर दिस ईयर, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे। घर में सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन अच्छा खासा होता रहेगा पूरा साल। फन, इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड फन एंड इंजॉयमेंट इन 2026। ऑब्वियसली सूर्य का साल है, सूर्य बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वाइटलिटी, गुड हेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स, ट्रू कनेक्शंस को सिग्निफाई करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है इस साल पे, ओके। एंड बैक ऑफ देखने में हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं उस जैसे रिलीज ऑफ दोज ऑल थिंग्स एंड मूवमेंट्स एंड सिचुएशन एंड पीपल जो आपको पेन और सफरिंग और एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपको डाल दिया था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल का भी आपको अंदाज़ा इस साल होगा, ओके। ऑल्सो लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2026 में करें। 2026 में रुकना, ओके, मूड ऑफ होना, बैठ जाना या फिर स्टक हो जाना आपके लिए सही नहीं होगा। ये सूर्य का साल है, यहाँ पे एक्शन लेते रहना, काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना ही आपके लिए बेस्ट थिंग होगा। फाइनेंशियली आपके पास अबांडेंट मनी, रिसोर्सेस होगा। फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं फ्यूचर फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे। फ्यूचर को लेकर भी सिक्योरिटी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी गुडविल और एक बहुत ही हाई क्वालिटी सर्विस दे, और बहुत ही सही सर्विस दे। बिजनेस, आपकी जो सर्विस है वो तगड़ी सर्विस होनी चाहिए, ओके। तभी जाकर आपके बिजनेस में और प्रॉफिट आएगा। ऑल्सो वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग जो आपको इस साल थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना चाहिए, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए एनिमल स्पिरिट ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल, तो आपको प्लेफुल रहने की ज़रूरत है। लेजर स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, तो आपको ज़िंदगी को जीना है, ओके। ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप अगर सोचेंगे कि आप बंधे हुए हैं परिस्थितियों से, समय से, तो फिर काम नहीं बनेगा, ओके। आपको फ्लो में चलना है इन सब चीज़ों के साथ, ओके। आपको यू नीड टू बी प्लेफुल, यू नीड टू बी डांसिंग विद द टाइम एंड एवरीथिंग, ओके, ताकि आप आगे बढ़ पाए, ओके। अगर सोचते हैं कि आप कब्जे में हैं इन सब चीज़ों के, देन थिंग्स विल बी रियली हार्ड फॉर यू। कोई फिश स्पिरिट, देर इज ऑलवेज एनफ, मीन्स देर इज ऑलवेज लॉट ऑफ अबांडेंस इन 2026 फॉर योर कैंसर। बहुत सारा अबांडेंस आपके लिए यहाँ पे है। सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट, ओके।
तो आपको कुछ चीज़ों को लेकर लाइक वॉच एंड वेट, जो भी जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया है, बुरे कर्म किए उनको लेकर, जस्ट सी, जस्ट वॉच एंड वेट कि उनके साथ भी वो होगा। ओके, एंड आपको आपके कर्मों का फल भी मिलेगा। लाइक बुरे अगर किसी ने किया है आपके साथ तो उनको भी उनका फल मिलेगा। ओके, और आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, और आपने जब कर्म किए तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड इन टू ऑल्सो सी, ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरों के मुखौटे भी आपके सामने, सच भी आपके अपने आप खुलेंगे। ओके, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट पेशेंस। यू नीड टू हैव पेशेंस, चीज़ों को लेकर झट से कुछ पलट नहीं जाएगा। सो पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विंस रेस, बट दैट्स नॉट द केस हियर ऑब्वियसली। एक बहुत ही अच्छी स्पीड में आपकी लाइफ में सक्सेस आगे बढ़ेगी, बट फिर भी धैर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाइट गिल्स स्पीड, लव इज ऑल अराउंड, तो आपके आसपास इर्द गिर्द प्रेम है। ओके, थिंग्स आर चेंजिंग ऑब्वियसली। ओके, अगर कम था लव आपके लाइफ में तो ज़्यादा आएगा इस साल। ओके, एंड देन वी आर हैविंग अ पिक स्पिरिट, यूज़ योर माइंड वाइजली, तो अपने माइंड को वाइजली यूज़ कीजिए। एंड वी आर हैविंग हियर हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर नाउ, तो प्रेजेंट पे रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, लिव द मोमेंट्स। ओके, सो येस, दिस इज योर रीडिंग कैंसर, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।